का टेस्ट होगा। सेट और रिलेशन चैप्टर का टेस्ट है थर्सडे को। मैथ्स का ही है भाई। क्या हुआ हुसैन भाई? हुसैन भाई क्या हुआ? भाई भाई, सारे भाई इकट्ठे हो गए एक साथ। हाँ, नाम चलता है बोले सर नीमच में। भाई भाई। हाँ, मेरे को काम वाम पड़ेगा तो आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। और भाई, तो जीपी के जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जीपी के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, जीपी की डीपीपी नहीं है जीसीआर में? ओके। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था ये तो बता दो। मार्क्स यानी, मार्क्स यानी तुम स्कूल के इसमें ऐड नहीं हो, यहाँ के इसमें ऐड हो। स्कूल के इसमें तो मैंने कब से आपको सेंड कर रखा है इनविटेशन, बहुत पुरानी बात है। अभी मेल चेंज करा है, वापस आप ईमेल आईडी सेंड करना। स्नेहा को भी मैंने ऐड कर दिया है। स्नेहा ऐड हो गई हो आप स्कूल वाले ईमेल आईडी में? हाँ देखो, सबसे रिसेंट तो अभी आई है स्नेहा, इसको भी सभी को सेंड करे थे हमने, तो जैसे जैसे आता है वैसी इन्फॉर्मेशन आती है हम वैसे सेंड कर देते। एक बार और सेंड कर देना। माही अग्रवाल स्कूल के इसमें नहीं हो, एडिट हो तो आपको मैसेज करना चाहिए ना कि सर मैं एडिट नहीं हूँ स्कूल के ईमेल आईडी उसमें जीसीआर में है। मुझे कैसे पता लगेगा? माही अग्रवाल। हाँ, स्कूल के जीसीआर में आप एडिट नहीं हो तो आपको मैसेज करना चाहिए ना। कब लिया एडमिशन आपने? और कौन ऐसे स्टूडेंट है जो स्कूल के अंदर है कॉन्वेंट स्कूल में और मेरे इसमें ग्रुप में एडिट नहीं है स्कूल वाले? ऐसे भी हैं मतलब बच्चे? बताओ, ये माही ने आज बताया है और ये महक ने। हाँ, तो अभी फीस पे नहीं करी तो फिर मेरे पास कैसे ऐड करूंगा मैं तुम्हें? वो स्कूल की तरफ से बता, दूसरी क्लासेस अटेंड कर रही हो क्या आप? नो सर, बस ठीक है फिर। मुझे लगा कि मेरी क्लास में नहीं हो, बाकी सब में एडिट हो। ये पलक कोरवाल तो पता नहीं आउट ऑफ ऑर्डर ही देती है, हमेशा दूसरे ईमेल आईडी से आएगी, फिर बाद में करेगी चेंज। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था शायद। 12 करना है। A machine is depreciated at the rate of 10% per year and the ultimate scrap value was rupees 6561। हर साल उसकी डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीन के ऊपर, उसकी वैल्यू कम हो रही है। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में यूज होता है। So a machine is depreciated at the rate of 10% yearly and the ultimate scrap value was rupees 6561। Find the effective life of the machine। कितने साल बाद उसकी ये कॉस्ट हो गई? द प्राइस ऑफ द मशीन इज रुपीज 10,000। मतलब शुरुआत में 10,000 रुपीज था, 6561 कुछ साल बाद हुआ, तो वो कितने साल बाद उसकी प्राइस 6561 हो गई ये बताना है। और 10% वो डिक्रीज हो रही है हर साल। अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है उस पे वो कम होती जा रही है, 10% उसका कम होता जा रहा है। मतलब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10%, 10/100। लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 6561। और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 10,000। हमको एन फाइंड करना है, तो टी एन इक्वल टू लिखते हैं हम ए आर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है एनेट टर्म का फॉर्मूला। एनेट टर्म फाइंड करेंगे हम उसकी। और एन इक्वल टू लास्ट टर्म दे रखी है 10,000, फर्स्ट टर्म 6561, फर्स्ट टर्म 10,000, आर 1/10 रेस्ट टू एन माइनस वन।
6561 all upon 10,000 equal to 1 by 10 raised to n minus 1. आर कितना आएगा? 10% क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है ना इसमें। 6561 अपॉन 10,000 मतलब आर कितना हो जाएगा? जिससे पहले देखो 10,000 थी शुरुआत में, एक साल बाद कितनी हो जाएगी कम होकर? क्या मिल गई है? अच्छा, कहां पर? गूगल क्लासरूम पर। हार्ड कॉपी तो ले गए कुछ बच्चे और कुछ बच्चे नहीं लेकर गए। हाँ, 10,000 में से क्या माइनस करेंगे हम? 10,000 का 10%, तो नई टर्म आएगी ना 10%। ऐसे कितना आ जाएगा ये? 10,000 था, फिर 10,000, उसमें से क्या माइनस करो? 1,000, फिर 10,000, फिर 9,000 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 9/10। यहाँ पर हमने 10% का लिखना था तो मैंने आर लिख दिया है। तो आर कितना आएगा? 9/10। आर की वैल्यू 9/10 आएगी, यहाँ पर 10 आएगा। अब देखो, इसको मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूँ और इसको 9 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या? 6561 को कट करने के बाद में 481 इंटू 81, 6561 मतलब 9/4 हो गया है, और ये 10/4 हो गया है, तो 9/10। n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, द प्राइस ऑफ द मशीन इज ₹10,000, मतलब आफ्टर 4 इयर्स, क्योंकि n इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब 4 साल के बाद 5वें साल में उसकी ये प्राइस हो जाएगी, इसलिए 4 लिखा है आंसर। ये जो प्राइस है ये 1 साल के बाद की है ना, 1 साल बाद वो 9,000 की हो जाएगी। आज मैंने 10,000 में कार खरीदी या एक मशीन खरीदी, अगले साल वो कितने की हुई? 9,000 की। फिर उसके बाद क्या करना बताओ? 9,000 का माइनस करूंगा ना, 9,000 का 10%, ऐसे कितना हो जाएगा? मतलब 9,000 माइनस 900, ये कितना आ जाएगा? 9,000 में से 900 माइनस करेंगे तो 8100, ये थर्ड टर्म हो गई, ये थ्री टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। तो तीसरे साल में इतनी होगी 8100, फिर 8100 का 9% माइनस करेंगे तो टर्म कौन सी हो जाएगी? वो 8100 का माइनस करो 9,000, 10%, 8100 का 10% माइनस कर दो 810, 8100 माइनस 810 कितना आएगा? ये 009 7390, ये थर्ड टर्म हो जाएगी आपके पास। दिस इज फोर्थ टर्म। तो देखो फिफ्थ नंबर की टर्म आ गई ना, वो आफ्टर 4 इयर्स, 5वें साल में। P5 क्या आएगा? 7390 माइनस 7390 का 10% माइनस करके देख लो आप, ये आ जाएगा 6561 7290। ठीक है, 7290। समझ में आ रही चीज? मैंने पूरा सॉल्व करके भी बता दिया, मतलब ये तो अपन ने कैसे किया, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करते थे 8th क्लास में, अगर आपको याद हो तो
हाँ यस, वही बोला मैंने सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, बस वही चीज करिए। उसमें जो बचता है उसके ऊपर और माइनस होता जाता है ना, जिस पे और इंटरेस्ट लगता जाता है, वही वाली चीज है। इसमें डेप्रिसिएशन में वही कंपाउंड है, लेकिन हमने इसको किससे किया है, जीपी के फॉर्मूले से किया है। ये वाली मेथड से नहीं करना है, ये जो मैंने इधर किया है ये तो समझाने के लिए किया है आपको कि क्या करने हैं। 10,000 फिर उसका 10%, फिर उसका 10% माइनस करते जाएंगे, तो ये पांचवी टर्म ही आएगी, देखो फिफ्थ, इसलिए इक्वल टू 5 आ रहा है। उन्होंने बोला कितने साल बाद, तो 4 साल बाद, मतलब पांचवें साल में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जीपी का यूज करके किया उसे, विदाउट यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। उसमें भी ऐसे ही आता था, अगर आपको याद हो तो 1 + r/100 की पावर एन लिखते थे हम, टी लिखते थे, a इक्वल टू पी, 1 + r/100 की पावर टी, ऐसी टर्म आती थी, इस टाइप से ऊपर टी आता था उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 करो। अल्टीमेट वैल्यू का मतलब ये है कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, जो 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या मिलेगी फाइनल। अल्टीमेट का मतलब ये है कि स्क्रैप वैल्यू उसके बाद उसके ऊपर और डिप्रिसिएशन लगेगा, वो खत्म हो गई है, स्क्रैप आगे यूज नहीं करेंगे उसको। जितना उन्होंने बोला है कि 6561 की कॉस्ट उसकी लास्ट है, उसके बाद वो स्क्रैप, मतलब क्या कहते हैं उसको अपन, बेकार हो जाती है ना, क्या बोलते हैं, भंगार बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कबाड़ी वाली चीज होगी। 10,000 में कार खरीदोगे तो ऐसी होगी 4 साल बाद, और क्या। 10,000 में कोई कार आती है क्या, मशीन, इसलिए बोला उन्होंने। डेप्रिसिएशन तो पढ़ते अकाउंट्स में यार, नहीं पढ़ा क्या कहीं डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में? आएगा आएगा, नहीं पढ़ा है तो। काम धंधे वाले लोग जिनके बिजनेस है उनको तो समझ में आ गई होगी 1 मिनट में, सर हाँ पढ़ा है। कम होती जाती है चीजें, प्राइस हर साल। सोना थोड़ी जो पैसा बढ़ेगा, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ यस असेट्स, आपके असेट्स में डिक्लाइन होता है ना वो। और एक और क्या वर्ड यूज होता है, वो लाइन जिसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, एन्यूटीज। और ये पढ़ी होगी आपने एन्यूटीज, एन्यूटीज आती है कहीं? हाँ, पार्टनरशिप्स और एन्यूटीज और ये सब चीजें यूज होती हैं इसमें अकाउंट्स के अंदर। हाँ, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड स्क्रीनशॉट। दिया इज नॉट हियर, दिया, ओके। फाइंड द सम ऑफ टर्म्स, x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर एंड सो ऑन। फाइंड द सम टू n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखने पे कितनी खतरनाक दिख रही है इक्वेशन सीरीज, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एक ऐसी सीरीज बनेगी जो जीपी होगी। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x4 प्लस 1/x4 प्लस आएगा ना प्लस 2, x6 प्लस 2 एन टर्म्स। सबकी फर्स्ट फर्स्ट टर्म ले लेते हैं अपन, ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, x4 x6, देखो एन टर्म की जीपी बन गई। ब्लर 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 ब्लर,
अभी भी ब्लर है अशिता? ब्लर है क्या? x square x4 x6 1 upon x square 1 upon x4 plus 2 plus 2 plus 2 n terms। तीन जीपी में तोड़ दिया मैंने इसको। एक ही जीपी है, एक ही जीपी और एक ही जीपी, ये एपीबी और जीपीबी क्लास वाली टर्म। इसके अंदर एन टर्म का सम फाइंड करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर की पावर 2n हो जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। इसमें a एक्स स्क्वायर है और r भी एक्स स्क्वायर है। कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर इसका, और फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसका भी कॉमन रेशियो नहीं, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और आर स्क्वायर, आर भी 1/x स्क्वायर है इसका। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसमें भी फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। a कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n -1 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और 2 2 2 2 का n टाइम से तो 2n हो जाएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2n, 2 प्लस 2 प्लस 2 2n। इसको इसमें निकलो x की पावर में 2n प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस, देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर -1 लिख देता हूँ। ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। पर मैंने माइनस कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर -1 लिख दिया। अब क्या बचा, ये वाली टर्म बची -1 प्लस 2। यही आंसर है इसका। एलसीएम ले लिया होगा ज्यादा से ज्यादा। देखो आंसर क्या दिया है इसका, एलसीएम ले लिया होगा। डिनोमिनेटर में क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर -1 एक्स की पावर 2n -1। इन दोनों को एक साथ ले लिया एलसीएम। एक स्टेप और कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इसके बाद वाली स्टेप इधर लिख रहा हूँ, देखना। ये वाला एक्स स्क्वायर कहाँ गया, ये वाला एलसीएम लिया ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से यार एक्स स्क्वायर कट गया ना। यहाँ पर कह रहे हो आप ना, एक्स की पावर 2n, ये वाला वो अगली स्टेप में आएगा ना। यहाँ क्यों लिखूंगा मैं, ये देखो एक्स की पावर 2n तो इसके साथ में लिख दिया, ये -1 यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 1 ये यहाँ पर है, ये वाला एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। क्या प्रॉब्लम है, सही तो लिखा है। ये एक्स स्क्वायर कहाँ गया, ये लग रहा है कि आपको, ये इससे कट जाएगा, इससे एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन मैंने बाहर माइनस लगा के एक्स स्क्वायर -1 कर, ताकि एलसीएम लेना इजी हो गया है दोनों का। ये देखो
अगली स्टेप में आएगा इसमें, तो अगली स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ x की पावर 2n प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डिवाइड नहीं है, माइनस का साइन है, माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 2n। तो ठीक है, एलसीएम ले लिया और प्लस 2n। आंसर जो लाना है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं अपन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं टर्म, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, क्या क्या बचेगा, एक्स की पावर 2n प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 2n। बस अब इन दोनों में कॉमन ले लो आप, x की पावर 2n, ये देखो इन दोनों में, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो दो स्टेप आप कर लेना, आगे कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कॉमन लेके जो आंसर लाने के लिए स्टेप आपको करनी है। डाउट है क्या, डाउट है क्या? इस स्टेप के बाद यार स्टेप तो समझ में आ गया नहीं, कैसे लिखी है मैंने, इसके बाद में सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा वर्क दिया है करने के लिए, प्लीज तो वापस पूरा करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, सम टू इंफिनिटी, थ्योरी पढ़ाई थी क्या मैंने सम टू इंफिनिटी की? बोलो हाँ, बोलो हाँ सर पढ़ाई थी। हाँ, ए अपॉन 1 माइनस आर, वेरी गुड। सम टू इंफिनिटी माइनस 5/4 5/16। देखो आप में से कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम चल रही होगी ना कि सर ये क्या चल रहा है, इधर ये चल रहा है उधर वो चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने 2 महीने के अप्रैल मई जून और जुलाई, 15 जुलाई तक 3.5 महीने खूब इंजॉय किया, भरपूर इंजॉय किया कोरोना के कारण भी, खूब घर में पड़े रहे, मस्तियां करते रहे इधर उधर, बस घर में ही मोबाइल चलाते रहे। और जब स्कूल में एडमिशन हुआ उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, तो आपको प्रॉब्लम तो आई ही। उस समय एंजॉय किया तो अब मेहनत करो डबल। और ये बच्चे जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। हाँ, अब आंसू निकल रहे हैं ना, वही तो हो रहा है बेटा, वही चीज कह रहा हूं मैं। तो अब कुछ नहीं, अब हो तो नहीं सकता कुछ। अब क्या करना है, फॉर्म रहना है, अपना आपको कॉन्फिडेंट रखना है कि हम करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, तो बस हो जाएगा धीरे धीरे। टेंशन नहीं करना, टेंशन करने से तो कुछ नहीं होगा, अब जो हो गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो अब कम से कम रेगुलर जितना समझ में आ रहा है रेगुलर पढ़ते रहे, उसको कवर करें बस, रोज पढ़ो बस। करें तो क्या करें, मैं तो फिर भी सुबह वापस 1 घंटे वापस पढ़ा रहा हूँ ना, 1 घंटे सुबह वापस चल रही बेचे, सब चीजें बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं कि टाल दिया, कोई थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, बिल्कुल ऐसी चीज पढ़ा रहा हूँ। तो फिर तुम लोग अगर, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो तुमको भी तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। क्या आपकी फिजिक्स की भी 2 घंटे चल रही है, केमिस्ट्री की भी 2 घंटे चल रही है, मैथ्स की भी 2 घंटे चल रही है, अकाउंट्स की भी 2 घंटे चल रही है, ऐसा है क्या बताओ? आप खुद सोचना एक बार। मैं तो फिर भी सुबह भी पढ़ा रहा हूँ, शाम को भी पढ़ा रहा हूँ, सब चीजें जो पढ़ाई है पूरी वापस। ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम चलो फीस उठ के ले ली और पढ़ा दिया छोड़ दिया कुछ भी करके, ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो ज्वाइन करने हैं उनका भी क्या करूं, टाइम तो लगेगा भी। लेगी ना उसमें देखेंगे ना, क्योंकि अगर आपने नाम लिखा है तो मिलेगी जरूरत नहीं आ रहा है, इसलिए करीब तो अंकित ने जब नाम लिया था नहीं लिखा है क्या सर, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था अमिताभ किसी ले जा रहा है, ध्यान रखो जो चाहिए पूरा
सेट मत ले जाना, जो आपको चाहिए बोलेगा सिर्फ कैलकुलेट कीजिए। हाँ इसमें देखो ना, और ये इधर से ये लिख के उठा है, ये फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट टू सेकंड स्टेप की ये इनफाइनाइट जीपी है। देखो a इक्वल टू -5/4 और r इक्वल टू 5/16 डिवाइडेड बाय -5/4, तो कितना आएगा -1/4। r आ गया, a भी आ गया, और ये देखो x से छोटा है। मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट जीपी का कांसेप्ट कब चलता है, जब r की वैल्यू x से छोटी हो। r की वैल्यू x से छोटी है, माइनस और 1 के बीच में होना चाहिए, ऐसा दिखाया था क्या मैंने आपको? देखो ध्यान से, ऐसा लिखा होगा थ्योरी में। इसलिए हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, a/1 - r का फॉर्मूला। रमेश, a कितना है -5/4, r कितना है -1/4, तो -5/4 के अपॉन में 5/4 -1। अजीब सा लग रहा होगा ना आपको, इसका सम -4 और -1 कैसे आ रहा है सर? क्योंकि टर्म बहुत छोटी होती जा रही है। तो एक्चुअली दिस इज टेंड्स टू, इट इज टेंड्स टू 1 -1, इसका सम -1 की तरफ जा रहा है। इन सबको प्लस करेंगे ना तो इसका सम -1 की तरफ जाएगा। सेकेंड पार्ट, √2 + 1 + 1 प्लस √2 - 1 प्लस, चलो इसका सम फाइंड करके रखो अपनी नोटबुक में, मैं चेक करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करना है अभी आपको, 14 का सेकंड पार्ट। जिसको बोलूंगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है।
इसे आपको शेयर करना है। दिया सॉल्व एंड शेयर। दिया हुसैन, संस्कृति, संस्कृति, मार्क्स कितने का दिया? संस्कृति, ईशान अग्रवाल, इंडिया असाइनमेंट, दीपिका, हेलो, मिल गया दीपिका असाइनमेंट? दीपिका डीपीपी मिल गई आपको? गूगल क्लासरूम में चेक कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है और अभी आप बोलोगे सर हमारे पास डीपीपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 14 मैंने 3 बच्चों को बोला है। इंसिया, वेयर आर यू? हाँ,
ग्रुप पे भेजने की कहा था मैंने। हुसैन, ईशान, क्वेश्चन नंबर 15। गूगल क्लासरूम पे जो जो है उनको मिलेंगे ये डीपीपी। जो गूगल क्लासरूम पे नहीं है उनको नहीं दिखेंगे ये क्वेश्चन जो मैंने अभी सेंड किए, ये वाले क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं ना, ये आपको गूगल क्लासरूम पे मिलेंगे। असाइनमेंट नंबर 7 है, इससे पहले 6 असाइनमेंट हो चुके हैं। हाँ, गॉट। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी इज 5। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूं, देखो मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। जिनके पास जीपीपी नहीं है देख लो, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। 14 आपको दिया था करने के लिए। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी इज 5, मतलब a plus ar equal to 5, equation number 1, and each term is thrice 3 times the sum of the successive term ar square। जैसे आपने लास्ट ईयर एपी पढ़ी थी ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ऐसा दिया है, एंड ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म, और आगे की हर टर्म ये, एंड ईच टर्म the sum of the first term is 5 and each term is 3 times the sum of the successive term। जैसे a equal to हर टर्म, आगे की जितनी भी टर्म है उनके सम के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो मैं a भी लिख सकता हूँ, उसके आगे की जो भी टर्म है टाइम्स के इक्वल है, ये भी गिवन है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसकी फर्स्ट टर्म a r हो जाएगी और कॉमन रेशो पे कितना r ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। वीडियो अटक रही है, इसको चालू कर देते हैं। अब ठीक है। ओके, ये ए से कट जाएगा, देखो 1 माइनस आर इक्वल टू 3 आर हो जाएगा। तो 4 आर इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू 1/4 आ गई। देखो आर 1/4 आ जाएगा, ये इसमें पुट कर दो बाई 1। ए प्लस ए बाई 4 इक्वल टू 5, 5a इक्वल टू 20, ए इक्वल टू 4। क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, फाइंड द जीपी। तो जीपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो हमारी 4 है, ए, फिर ए इंटू आर चाहिए, मतलब 4 इंटू 1/4, 1 आ रहा है देखो, देन 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 1/4 एंड सो ऑन। ये जीपी बन गई। टेक द स्क्रीनशॉट। ट्यूशन की सर वो अभी बस एक दो दिन अच्छा हो गया सर। वो थोड़ा सा फिगर से ना दो मॉडल में एक बाकी सब एलपी पुरानी लेडी के अंदर। हाँ सर ये अभी ये मैट्रिक अभी टेन का ही है। ये उधर रखी हुई है। हाँ यही करिए। मैंने ऐसे वैसे नहीं आपका नाम लिखा होगा, अगर आपने नाम बोला होगा तो दूसरे के सबके नाम लिखे हैं देखो, ऐसा थोड़ी किसी की उठा के लेके चल जाओगे। आपने बोला होगा ना मेरे को ये जीपीपी चाहिए, वो अंकित ने पूछा था ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 आप ट्राई करेंगे कि मैं नहीं बताऊं? हाँ, क्या बोला मैंने, समझ में आया? 16 आप ट्राई करेंगे कि मैं नहीं बताऊं? हाँ, समझ में आ गई बात, घुमा के बोली है ना। हाँ, हमें ट्राई करना है, मतलब यस, करो तो ट्राई, मत बताओ सर। हाँ, कुछ बच्चे अटेंटिवली बात सुन रहे हैं मेरी, इसका ये मतलब है कुछ को पता नहीं, अभी शायद गन्ने का रस पीने चले गए होंगे आसपास। नहीं, गन्ने का रस थोड़ी पीते हैं सर हम लोग, गन्ने का रस कोई पीने की चीज है क्या सर? हम तो क्वेश्चन नंबर 16, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट ले लिया? महा दिया? हाँ, सर के घर पर चाय, टी विद तरुण, टीटी। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है वो 8 बजे आज आ जाना, यहाँ बैठकर अपन मीटिंग कर लेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनसे वेट करना, ठीक है? कोई पार्टी नहीं, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए। गांव बसना नहीं, लुटेरे पहले आ जाते हैं। पार्टी दे दो, कोरोना के कारण उसको बंद कर देंगे ना फिर उठाकर, तब तुम ही बोलोगे सर यही आदमी यही आदमी। अरे आज मत आना, आज तो मीटिंग है 8 बजे, सॉरी सॉरी, कल आना कल। जिनको प्रॉब्लम है ना, कल आना वो सुबह 11, कितनी, 11 से 12 अपनी क्लास है ना, 12 बजे बाद आ जाना, 12 सवा 12 तक, ठीक है? जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कुछ 11 क्लास में पढ़ने में, शुरुआत से जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके साथ एक काउंसलिंग करनी, बैठकर अपन बात करेंगे, ठीक है? 12:15 बजे कल। 16, फाइंड द रेशनल नंबर whose sum डेसिमल एक्सपेंशन, ये मतलब रेशनल नंबर है 0.423। आपको याद होगा बचपन में ये क्वेश्चन करे थे हमने, कौन सी क्लास में, कहाँ पर? मैं वहां से पढ़ा रहा हूँ भैया, दूसरे प्लेनेट पे था हूं मैं। मेरे घर पे आना, और क्या, मेरा घर कॉन्वेंट स्कूल के गेट नंबर 1 के जस्ट सामने है। कॉन्वेंट स्कूल गेट नंबर 1 के जस्ट सामने मेरा मकान है। वहां के पूछ लेना किसी से, अंदर जस्ट टर्न लेते से आएगा, मतलब जस्ट सामने नहीं है वही मकान, उसका एक टुकड़ा पीछे की साइड में है। नहीं नहीं, वो कुछ बात करनी है उसके लिए बुला रहे हैं। जिन स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, उनसे बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों का फोन आया था मेरे पास 2 दिन पहले, और भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं कॉमनली बुला रहा हूँ आपको, ठीक है? ये वाला कर लिया सब, लीव द मीटिंग। लीव द मीटिंग।